कल उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। जैसा कि आपको पता है, धनखड़ के इस्तीफे के बाद करीब से 50 दिन के बाद ये जो है चुनाव हो रहा है। एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन दोनों ही अपने अपने उपराष्ट्रपति का चेहरा लेकर आ चुकी है। एनडीए से आपको पता है सीपी राधाकृष्ण है और इंडिया गठबंधन से बी सुदर्शन रेड्डी है, जो कि साउथ में ही है। मतलब कि साउथ बनाम साउथ, दोनों ही साउथ से ही हैं। सीपी राधाकृष्ण हो या फिर बी सुदर्शन रेड्डी हो, दोनों ही साउथ से हैं। तो साउथ के देखना पड़ेगा संसद किसको वोट देते हैं, जो निर्दलीय सांसद है। तो ये इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन जो 50 दिनों का जो पद था, खाली था, रिक्त पदों को भरने का काम किया जाएगा। ये बोला जा रहा है सुबह 10 बजे से चुनाव का प्रक्रिया चालू होने वाला है। एनडीए अपने पक्ष को मजबूत रखना चाह रहा है और सभी का शेड्यूल बांट दिया गया है, कौन मंत्री कैसे देखरेख करेंगे। क्योंकि ये जो चुनाव है ना, ये पब्लिकली नहीं होने वाला, ये संसद में ही होने वाला है। जो सांसद लोग होते हैं वही इसमें वोटिंग में हिस्सा लेते हैं और ये गुप्त तरीके से रखा जाता है, ये बताया नहीं जाता है। मतलब कोई पक्ष के ही, सत्ता पक्ष के ही कोई सांसद जाकर वोट दे रहा है तो वो बताएगा नहीं अपने पार्टी को कि मैंने किसको चुनाव दिया, या फिर विपक्ष का तो कोई नहीं बताता है किसको चुनाव दिया है। तो और ये जो होता है संसद के द्वारा होता है, सभी सांसद जो है मिलकर ये करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद का यहाँ पे योगदान होता है। और सेम जब राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उसके जगह पर कोई और मतलब कोई और राष्ट्रपति आएगा, या फिर ये राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू, इसके लिए भी यही सेम प्रक्रिया हुआ था, जो है सांसद लोग ही मिलकर वोटिंग करते हैं। तो इसके लिए पब्लिकली कोई वोटिंग नहीं होता है, सांसद ही वोट करते हैं। ये चीज़ आपको समझना रखेगा। ये क्लियर हो चुका है। चलिए बात करते हैं, 5 से 6 बजे के बीच में इसका रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है ये जो चुनाव है 10 बजे से चालू होने वाला है। 10 बजे के बाद से जो चुनाव के प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा आगे, उसको ख़त्म है 4, साढ़े 4, 5 बजे कर दिया जाएगा। और 6 बजे से 5-6 बजे से वोटों का गिनती जारी हो जाएगा। और उसके बाद 6, साढ़े 6 बजे का बीच का ये टाइम है कल का, जो कि क्लियरिटी हो जाएगा किसका राष्ट्रपति अब उपराष्ट्रपति बैठेगा वहाँ पे कुर्सी पे। तो जैसा कि आपको पता है दोनों पक्षों का एक एक कैंडिडेट है। तो इसमें दोनों ही पक्ष अपना मतलब ताल ठोक रही है कि उसका बनेगा, वो कह रहा है उसका बनेगा। लेकिन यहाँ पे नंबर का आंकड़ा है। मैं आपको नंबर समझा देता हूँ। लोकसभा में कुल जो सांसद है 542 है, राज्यसभा में 228 है। और इन सांसदों में से कुछ रिक्त खाली स्पेस है, तो वो नहीं लिया जाएगा, ऐड नहीं किया जाएगा। जो टोटल वोट होएगा वो 770 का है। और बहुमत चाहिए 386 का। तो इसमें बहुमत में देखिए केसीआर की पार्टी जो है वो इसमें अब्सेंट रहेगी, इसमें हिस्सा नहीं लेगी। बीजेडी जो है वो भी नवीन पटनायक की पार्टी, वो भी हिस्सा नहीं लेगी, वो भी इस वोटिंग के प्रक्रिया से गायब रहने वाली है। एनडीए के जो कुल सांसद का नंबर बताया जा रहा है 433 होने वाला है और इंडिया गठबंधन का 321 है। तो आपको पता चल पा रहा होगा जैसा कि एनडीए के बहुमत से कई ज़्यादा अभी इसके पास है सांसद। बहुमत तो 386 का ही है, लेकिन 433 आंकड़ा है यहाँ पे एनडीए का। तो एनडीए का पक्ष बहुत मजबूत है और इंडिया गठबंधन का 321। लेकिन इंडिया गठबंधन खैर बोल रही है खेला होगा, अपना आत्मा का लोग बात सुनेंगे और कुछ बदलाव होगा। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता है। क्योंकि एनडीए कह रहा है कि ये जो फासला होगा एनडीए वर्सेस इंडिया के वोटिंग में 112 के करीब एनडीए का बहुमत हो रहा है। बहुमत से आगे 112 का नंबर आ रहा है एनडीए का, और इंडिया गठबंधन का तो बहुमत भी नहीं पूरा हो पड़ा है। तो यहाँ पे ये कह रही है एनडीए कि 112 नहीं, 112 से भी ज़्यादा 120-25 के मार्जिन से वो इस चुनाव को लीड करने वाली है। तो देखना होगा, कल की ही बात है, कल हम देख लेंगे कल क्या होता है। लेकिन जो भी होगा, मुझे जहाँ तक पता चल पा रहा है, ये कोई कुछ भी कहे, कोई पक्ष इंडिया और एनडीए कुछ भी कहे, लेकिन जीत तो एनडीए की होने वाली। क्योंकि बहुमत जिसके साथ रहेगा उसका ही वहाँ पे पार्टी का उपराष्ट्रपति बैठेगा। क्योंकि पावर जो होता है वो अल्टीमेट होता है, और जिसके हाथ में पावर है आपको पता ही है वही जीतेगा। तो यहाँ पे पावर जो है एनडीए के पास है अभी, और एनडीए ही जीतेगी। और कुछ निर्दलीयों को अपने ओर ये लाने के लिए मतलब कह रहे हैं कि वो ला सकते हैं। तो वो भी देखना होगा क्या होता है। लेकिन कितना मार्जिन से वो जीतते हैं, डिफरेंसेस दोनों के बीच में कितना होता है, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और जिसके पक्ष में ज़्यादा उसके मार्जिन से वोटिंग हुआ, आप समझिए कि उसके पक्ष में उसके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा पावर है
और ऐसा मुझे लगता है एनडीए के साथ होगा, और जो होगा कल हम देखेंगे। और कल बेसिकली ऑफिशियली तौर पे उपराष्ट्रपति मिल जाएगा 50 दिनों के बाद इंडिया को, और वो 3 साल के लिए रहने वाला है, क्योंकि शायद से 26 या 27 के इर्द गिर्द राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। तो उसी के अंतराल में उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल जो है वो खत्म होगा। फिलहाल आप बताइएगा कमेंट करके, आपको क्या लगता है कौन सी जो पार्टी है वो अपना कैंडिडेट को जिता पाएगी, इंडिया या फिर एनडीए? कौन से गठबंधन कौन से चेहरे को वोट देगी? फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आप बताइएगा अपना ओपिनियन, आपका क्या है मानना। फिलहाल आज के लिए इतना ही।